नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरशिरे वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पावुड मृमो सुध केवली समय सारजी ग्रंथादिराज। और आज हम लोग अगली गाथा शुरू करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा है। बहुत विद्वान इस गाथा को स्वाध्याय में लेते हैं। इस गाथा में उस जीव को पहचानो, ऐसी प्रेरणा की है आचार्य भगवान ने। देखो 17-18 नंबर गाथा है, एक साथ है। जहडाड़ को विपुरुषो रायाणम जाण्युड़ सद्दहदि तो तम अणुचरदि पुणो अथथियोपयत्तेन एवं हि जीवराया राधवोतहय सद्दहेदवो अणुचरिदवो यपुणो सोचेवदु मोक्ष कामेड़। ज्यों पुरुष कोई नृपति को भी जान कर श्रद्धा करे, फिर यत्न से धन अर्थ वो अनुचरण राजा का करे। जीवराज को यों जानना फिर श्रद्धना इस रीति से, उसका ही करना अनुचरण फिर मोक्ष अर्थी यत्न से। हरि गीत में बात समझ में आई होगी। देखो गाथार्थ, जैसे कोई धन का अर्थी पुरुष, जैसे कोई धन का अर्थी पुरुष जो धन को चाहता है ना, राजा को जानकर श्रद्धा करता है। इसको धन चाहिए, धन कमाना है ना, तो वो किसको जानता है? मुझे धन चाहिए, तो मुझे वो धन कौन दे सकता है? कि राजा, है ना। तो उसको जानकर, अब जानकर में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। टीका में लिखा है कि किसी को भी राजा नहीं जान लेता, यह अवश्य ही राजा है, यही राजा है। राजा को पहचानता है कि जो सबसे बड़ा होता है सो राजा होता है, जो अपनी प्रजा का पालक होता है वो राजा होता है। प्रजा को यदि किसी चीज की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है, तो राजा उस आवश्यकता को पूरी करता है। राजा उदार वृत्ति वाला है। ये सारी चीजें राजा को जानकर, राजा होना चाहिए, प्रजा का ध्यान रखने वाला होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए? उदार वृत्ति। ये सर्व गुण उस राजा में होते हैं, वो ही राजा है। राजा को जानकर फिर क्या करना कि श्रद्धान करता है, राजा को जानकर श्रद्धान करता है।
अर्थात जिसे जाना ही नहीं हो उसका श्रद्धान कैसे होएगा? जिसे जाना ही नहीं गया है उसका विश्वास कैसे होगा? इसलिए मूल बात क्या रखी है? राजा को जानकर, विधि इधर से ही बनेगी, जानने से। हमें विश्व में किसी को जानना है तो कैसे जानेंगे? उसके स्वरूप को जानेंगे भली प्रकार से, और स्वरूप जानेंगे तो उसका श्रद्धान होगा, और फिर उसका प्रयत्न पूर्वक, कैसे? प्रयत्न पूर्वक अनुचरण करता है। यही राजा है, उसका विश्वास करता है, उसका अनुचरण करता है। और अनुचरण में क्या करता है? अर्थात उसकी सुंदर रीति से सेवा करता है। राजा को खुश भी तो करना चाहिए, उसकी सेवा करता है, जिससे मुझे मेरे धन का जो अर्थ है, अर्थ मतलब यहाँ प्रयोजन है ना, मुझे धन का प्रयोजन है तो मेरे को इस अर्थ की सिद्धि होगी। ऐसा सरल बात है ना। इसी प्रकार, अब इसी प्रकार आचार्य भगवान ने एग्जाम्पल दिया राजा का। ज्यों कोई पुरुष नृपति को जानकर श्रद्धा करे, फिर यत्न से धन अर्थ वो अनुचरण राजा का करे, प्रयत्न पूर्वक सेवा करता है। उसी प्रकार, इसी प्रकार, ये दृष्टांत हुआ, आप सिद्धांत बता रहे। मोक्ष के इच्छुक जीव को मोक्ष के इच्छुक को, जो मोक्ष का इच्छुक है। अब मोक्ष का इच्छुक कौन है? मोक्ष का इच्छुक कौन है? किसको इच्छा है मोक्ष की? बोलो ईमानदारी से कि भैया अब तो कुछ नहीं, अब तो मोक्ष चाहिए। अब मोक्ष का अर्थ होता है छूटना। व्याकरण में था मुंज धातु से बना। मोक्ष मतलब छूटना। किससे छूटना? दुखों से छूटना, ये मोक्ष है। ये मोक्ष का भाव परक अर्थ है। मोक्ष मतलब छूटना। किससे छूटना? दुखों से छूटना, ये मोक्ष का अर्थ ही। अब टेक्निकल भाषा में कहो तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से छूटना, ये टेक्निकल भाषा हो गई। लेकिन उनका भाव क्या है? बोलो कौन बताएगा? मोक्ष का भाव परक अर्थ क्या है? बोलिए। दुखों से छूटना। किससे छूटना? सर्व दुखों से छूटना। अगर विधि बताई जा रही है, सबके पास 50 तरह के दुख हैं। अरे बूढ़े हो गए, शरीर में तकलीफ है, अरे बच्चे बहुएं नहीं सुनते, अरे धन नहीं है, अरे मौसम अच्छा नहीं है, सरकार अच्छी नहीं है, लगा देना, कोई हमारी सुनता ही नहीं है। अनेक अनेक प्रकार के दुख हैं, है ना। बोलो इन दुखों से छूटना है सबसे पहले ईमानदारी से।
यहाँ पे भी बहुत चर्चा की जा सकती है टोडरमल जी के एंगल से। दुख है, सहा नहीं जाता, और उपाय कर रहे हो वे सब झूठे हैं, और हम उपाय बता रहे हैं वो तुम्हें सत्य भाषित होते कि नहीं, विचार करो। कितनी बातें आ गई। मोटिवेशनल स्पीकर एसपी भारिल वो ऐसा उदाहरण देते हैं। क्या एक के घर में गए तो एक स्टूल रखा था, उस पर उनका कुत्ता आकर बैठता और बैठते से चू 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 करता, फिर उतर जाता, फिर बैठ जाता, फिर चू चू करता, फिर उतर जाता। तो उनके घर में कोई गेस्ट आया तो वो देख रहा कि ये बार बार उतरता है, बार बार बैठता है, फिर करता है। मुझे ये क्यों कर रहा है ऐसा? इस पर बैठते से ही करने लगता है, फिर उतर जाता है। तो कह रहा अरे इसमें ना थोड़ी छोटी सी कील बाहर आ गई है, सो उसको चुभ रही है। तो बैठता ही क्यों है? तो अगर इतनी भी नहीं चुभ रही, और दूसरी बात, सहने की आदत पड़ गई। ऐसे देखना, ऐसे कहीं हमारा हालचाल तो नहीं है। क्यों? अब इस गाथा में आचार्य भगवान सुखी होने का उपाय बता रहे हैं। हम कहते हैं हम मुमुक्षु हैं, यहाँ से आया शब्द मुमुक्षु। मुमुक्षु मतलब मोक्ष का इच्छुक। मोक्ष का इच्छुक मतलब जो दुखों से छूटना चाहता है। अब देखो कि हम दुख से छूटना चाहते कि नहीं, तो आपके बड़े लक्ष्य बनेंगे। बड़े लक्ष्य बनेंगे तो जब बड़े लक्ष्य होते हैं तो छोटी छोटी लड़ाई हार जाते हैं। छोटी छोटी चीजों पे वो जीव रुकता नहीं है, वो क्रॉस करके आगे निकल जाता है। क्यों? लक्ष्य बड़े हैं। कल एक मैसेज आया था कि मनुष्य भव का एक एक समय एक एक पूरे भव को हारने जैसा है। शांतनु बताना मोक्ष का अर्थ क्या बताया? मोक्ष का भाववाची अर्थ। सर्व दुखों से छूटना। सर्व दुखों से टेक्निकल भाषा में बोले तो, टेक्निकल भाषा में यदि बोले तो, आगम की भाषा में द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से। द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से छूटना, ये है मोक्ष का इच्छुक। ओपोजिट करो तो जो सुखी होना चाहता है, पारमार्थिक सुखी होना चाहता है, शाश्वत सुखी होना चाहता है। ऐसा सुख नहीं कि भूख लगी दुख हुआ, खाना खाओ दुख मिट गया, फिर भूख लगी फिर खाओ, फिर खाना खा लो फिर दुख मिट गया, फिर भूख लगी। किसी ने किसी से बात कही, उसने बात नहीं मानी, फिर दुख हुआ, फिर ट्राई करो कोई और तरीके से बात माने, फिर अगेन ट्राई, फिर कोई दूसरी तरह से बात माने, फिर दुखी, फिर ट्राई, फिर दुखी। पॉइंट समझ में आ रहा है? यहां पर क्या कह रहे हैं? मोक्ष का अर्थ ही जिस शाश्वत जो स्टार्ट हुआ ना, सुखी होने का उपाय स्टार्ट हुआ और वो अनंत काल तक रहे। शाश्वत सुख, अतीन्द्रिय सुख, अविनाशी सुख,
जो ऐसा चाहता है उसका नाम है मोक्ष का इच्छुक। तो मोक्ष के इच्छुक जीव को क्या करना चाहिए? जीव रूपी राजा को जानना चाहिए। सर्व दुखों के अभाव का उपाय है मैं जीव राजा हूं। भूख लगी किसके लक्ष्य से मिटेगी? अनंत काल के लिए मिट जाएगी। अनाहारी स्वरूपो हम। समझ आ रही बात? संयोगों के कारण दुख हुआ तो संयोगों को हेर फेर करें नहीं, असंयोगी स्वरूपो हम। अहम एको, मैं एक हूं। उन पत्नी दुकान मकान बच्चे अपन चर्चा कर चुके गे गायक में। लोग व्यवहार चलाने के लिए बोलते हैं पत्नी दुकान मकान बच्चे। सब कौन है? गे हैं। मेरे लिए तो सब गे हैं। और मैं कौन हूं? मैं गायक हूं। अब गे ज्ञान में प्रवेश होते हैं नहीं, मैं असंयोगी तत्व हूं। यही एक सुखी होने का उपाय है। कोई कह रहा बहुत कर्म के उदय हैं, कर्म के उदय बहुत है। ओ मैं निष्कर्म हूं, मैं निष्कर्म हूं। कल बहुत अच्छी बात आई थी कि किसी भी प्रकार की जो लोग व्यवहार में हानि कही जाती है, शरीर की हानि हुई, धन की हानि हुई, परिणाम की हानि हुई, किसी भी प्रकार की हानि हुई, धन का लॉस हो गया, नुकसान हो गया, तो पाप का उदय कि पुण्य का उदय? कि यदि उसका लक्ष्य करके आप दुखी हो रहे हो तो पाप का उदय, और उसी का लक्ष्य करके आप सुखी हो रहे हो, ध्यान से सुनना, तो पुण्य का उदय। बात इधर ही खत्म हो जाती है पुण्य पाप तक। और उसको गौड़ करके उसको भिन्न जान रहे हो और स्वभाव का लक्ष्य कर रहे हो तो धर्म हो गया। क्या बोला? कल पाप पुण्य तक चर्चा चली कि उन पर पदार्थों का लक्ष्य करके यदि आप दुखी हो रहे हो, अपना जान रहे हो, उसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना हो रही है, अनिष्ट की कल्पना हो रही है, कल्पना है वो, अनिष्ट नहीं है। शरीर में रोग हुआ वो अनिष्ट नहीं है, तो गे है। मोक्ष के इच्छुक को इतना काम करना पड़ेगा। शब्द डला एक, यत्न पूर्वक अनुचरण करता है। यह है यत्न, पुरुषार्थ। अब उस पर पदार्थ का लक्ष्य करके दुख हो रहा है तो पाप का उदय। किसने बनाया? खुद ही ने बना लिया। भूल आपको भरमति बाधी। मैं भ्रमयो आपको विसरी आप। मुझे किसी ने नहीं भ्रमाया, स्वयं ही भ्रमा अपने स्वरूप को भूलकर। देखो ज्ञानी धर्मात्माओं ने कैसी बढ़िया बढ़िया बातें लिखी हैं। ज्यों सुख नभ चाल विसरी नलिनी लटकायो। जैसे तोता उस पर बैठा नलनी पे और उल्टा हो गया, नलनी घूम गई, वो उल्टा हो गया। अब वो क्या समझ रहा है? इसने मुझे पकड़ लिया। बस इस भ्रम से अपनी चाल भूल गया। और नहीं तो अभी उड़े, अभी उड़ने की शक्ति उसमें अभी भी मौजूद है। उल्टा भले लटका है लेकिन शक्ति मौजूद है। और अभी कोई उपदेश दे उसे
देशना पूर्वक देशना लब्धि हो। अरे तू क्यों लटका है? तुझे नलिनी ने नहीं पकड़ा है, तेरे में उड़ने की शक्ति है, तू अभी भी छोड़ के उड़ जा। मोक्ष का एक शुक तोता, नहीं तो ऐसे लटका 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 भूख प्यास से मर जाएगा बस, और क्या। और नहीं तो वो जो पकड़ते हैं वो ये काम करते हैं, तो न पकड़ लिया और पिंजरे में बंद कर दिया, अब बंधा रहेगा ऐसे ही पिंजरे में, पराधीन। अब आगे की जिंदगी पराधीन जिंदगी बिताएगा। क्यों बिताएगा पराधीन जिंदगी? ज्यों सुख नभ चाल विसरी नलिनी लटकाया। ऐसी बात यहाँ पर कर रहे हैं। ये यहाँ संयोग है अनादिकाल से, जीव के साथ में दूध पानी की तरह कर्म मिले, दूध पानी की तरह शरीर मिला, है ना। ऐसी संयोगी अवस्था है। परंतु क्या जीव कर्म बन गया? क्या जीव शरीर बन गया? अपने स्वरूप को नहीं जाना और फिर विश्वास नहीं, फिर दुख उत्पन्न हो रहा है। दुख उत्पन्न हो रहा है अपने स्वरूप को नहीं जानने से, और फिर नवीन कर्म का बंधन, और फिर संसार में परिभ्रमण। ये इक्वेशन है। अब उल्टा करो, स्वरूप जाने, दुख उत्पन्न नहीं होगा, कर्मों की निर्जरा हो जाएगी, संसार परिभ्रमण चुल्लू भर रह जाएगा, वो अल्पकाल में मोक्ष की प्राप्ति होगी, सर्व दुखों से छूट जाएगा। जिस शरीर कर्म कषाय से भेदज्ञान किया था, वो संपूर्ण अभाव होकर परिपूर्ण शुद्ध दशा में, परिपूर्ण सुखी दशा में, अनंत सुखी दशा में विराजमान हो जाएगा। तो जो भी अभी पर संयोग हैं, अनादिकाल से संयोग हैं और चले आ रहे हैं, तरह तरह के, एक संयोग छूटता है, दूसरा मिलता है, वो छूटता है, फिर दूसरा मिल जाता है। अब ये संयोग अच्छा है, ये संयोग बुरा है, ये संयोग अच्छा है, ये संयोग बुरा है। तो वो बुरा लगे तो पाप का उदय, लगे तुम्हें लग रहा है, पिछली गाथाओं को याद करो, तुम्हें लग रहा है अबद्ध अस्पृष्ट, परिणामों से हूं असंयुक्त और तुम्हें संयुक्त लग रहा है, ये संसार का बीज है। तो वो खराब लगे तो पाप का उदय कहलाता है, और अच्छा लगे तो पुण्य का उदय कहलाता है, और भिन्नता भाषित हो तो मोक्ष होता है, धर्म हो जाता है। कौन समझ में आया? ऐसा घर घर में आफत है, घर घर में बोलते रहेंगे, क्या बोलते रहेंगे? बस पत्नी ऐसी है, खराब है, वो है। फिर तुरंत क्या बोलेंगे? अब थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने लगे ना, तो बोलेंगे अपने ही पाप का उदय, अपने ही पाप का उदय। अब ये पाप का उदय कौन बना रहा है? पाप का उदय खराब लग रही है तो पाप का उदय, वो कौन है? कि पत्नी। अब सुधार करो, वो कौन है? ज्ञान का ज्ञेय मात्र। मैं कौन हूं? मैं ज्ञायक। अब वो खराब भी लग रही है और पाप स्वयं के पाप का उदय। पॉइंट समझ में आ रहा है? इस विश्व में कोई अच्छा बुरा नहीं है। मोक्ष के इच्छुक को क्या करना चाहिए? यदि आप सुखी होना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? सर्व दुख एक तराजू में और दूसरे तराजू में उपाय बता रहे हैं, सब रख दो एक साइड में। क्या करना चाहिए? जीव रूपी राजा को जानना चाहिए। कैसे जानना चाहिए? जीव रूपी राजा को लक्षण से जानना चाहिए।
किसी भी पदार्थ को जानने के लिए कैसे जानेंगे? विश्व में किसी भी वस्तु को जानना है तो कैसे जानेंगे? जिसको लक्षण प्रसिद्ध होता है उसको लक्ष्य प्रसिद्ध होता है, इसलिए लक्षण जानना चाहिए। और गजब की बात, लक्षण के भी स्वरूप को जानना चाहिए। अब पूरी टेक्निक यहाँ पे आ जाएगी, राजा को जानना चाहिए। अब लिखा तो ऐसे ही जाएगा, कहा ऐसे ही जाएगा, राजा को जान, जीव राजा को, तो जीव राजा कौन है? कोई थर्ड पार्टी है। लिखा क्या है? जीव राजा को जानना चाहिए। समझना क्या है? मैं जीव राजा हूं ऐसा जानना चाहिए। क्या करना चाहिए? मैं जीव राजा हूं ऐसा जानना चाहिए। अब मैं कैसा जीव राजा हूं? मैं कैसा जीव राजा हूं? अबद्ध, स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष, असंयुक्त, ऐसा जीव राजा हूं। जीव राजा कैसा है? अनंत गुणमयी अभेद जीव राजा, जिसमें क्या है? अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल, असंख्यात प्रदेश, ऐसा महामहिमामयी अनंत गुणों से संपन्न मैं हूं। हम सब स्वयं प्रभु हैं, बस ज्ञान रस भरा है, चैतन्य राज अनुपम मणियों से सजा है। मैं दीनहीन, पामर, निर्धन, दुखी, कुरूप, मूर्ख, पंडित, गोरा, काला, ये मैं नहीं हूं। चैतन्य राज अनुपम मणियों से सजा है। कैसा है जीव राजा? जीव राजा कैसा है? सदा एक रूप, अनंत वैभव संपन्न, ऐसा है जीव राजा। और उसकी पहचान का चिन्ह क्या है? उपयोगो लक्षणम, ये मात्र जानना, सहज जानना, मति श्रुत ज्ञान नहीं, कम जानना ज्यादा जानना, ये मेरा स्वरूप नहीं। कम जानना ज्यादा जानना, ये विशेष ज्ञान, ये मेरा स्वरूप नहीं। स्व को जानना, पर को जानना, ये मेरा स्वरूप नहीं। ओनली नोइंग पावर, ओनली जानना, सहज जानना, जानना। जहां जानना है वहीं ज्ञायक है, ऐसा लक्षण को जानना। और कैसा है उपयोग लक्षण? लक्षण भी कैसा महामहिम है? लक्षण भी कैसा है कि जिसमें जो कुछ भी झलके उस रूप नहीं होता, सदा बना रहता है, सदा प्रकट, दैदीप्यमान, नित्य, एक रूप। लक्षण भी ऐसा है, जैसा लक्ष्य है वैसा ही लक्षण है। लक्षण भी द्रव्य भावना कर्म से शून्य है और वो प्रकट है, और उस लक्षण के माध्यम से लक्ष्य प्रसिद्ध होता है। कैसा है ज्ञान स्वभाव? विश्व के ऊपर तिरता हुआ पदार्थ, ऐसा है ज्ञान स्वभाव। देखो 31 नंबर की गाथा निकालो आप, 31।
बस आने ही वाली है, सब बहुत आनंददायी चर्चाएं आने वाली है। देखो हमारे ग्रंथ में पेज नंबर है 65, उसकी टीका की आखिरी लाइन है। क्या लिखा है? कैसा है वह ज्ञान स्वभाव जिसके द्वारा इस जीव की पहचान होती है, जीव राजा की पहचान होती है। वो ज्ञान स्वभाव कैसा है? विश्व के ऊपर तिरता हुआ, अर्थात उन्हें जानता हुआ भी उन रूप न होता हुआ, प्रत्यक्ष उद्योतपने से सदा अंतरंग में प्रकाशमान, अविनश्वर, स्वतः सिद्ध और परमार्थ रूप ऐसा भगवान ज्ञान स्वभाव है। ज्ञान स्वभाव को क्या कह रहे हैं? भगवान है। बोलो, ज्ञान स्वभाव भगवान है। तो ज्ञायक कैसा है? महामहिम तत्व। ये जीव राजा को पहचानने की विधि, जीव रूपी राजा को अवश्य जानना चाहिए। ये उपदेश किसको दे रहे हैं? विशेष ज्ञान को, छायापशमिक ज्ञान को उपदेश है। और ये छायापशमिक ज्ञान उपयोग लक्षण के माध्यम से जिसको लक्षण प्रसिद्ध हुआ, ओहो मैं तो सहज ज्ञान वाला हूं, लक्षण प्रसिद्ध हुआ तो लक्ष्य प्रसिद्ध हो गया। ज्ञान की अनुभूति सो आत्मा की अनुभूति है, आत्मा की अनुभूति सो ज्ञान की अनुभूति है। ये जीव राजा, मैं जीव राजा, चैतन्य राज अनुपम मणियों से सजा, जो सदा है, अविनाशी है, जिसका कभी अभाव नहीं होता। सोचो, मेरा कभी अभाव नहीं होगा और 3 लोक से बाहर जाऊंगा नहीं। पर क्षेत्र अपेक्षा से बात करें तो जीव सदा कहाँ रहेगा? 3 लोक में ही। निश्चय से अपने असंख्यात प्रदेशों में रहता है ना। और पर क्षेत्र की अपेक्षा बात करें तो 3 लोक से बाहर जाएगा नहीं और मेरा अंत कभी होगा नहीं। 2 बातें पक्की करो, 3 लोक से बाहर जीव जा नहीं सकता और कभी मर नहीं सकता। अब सोच लो कहाँ रहना है। अब बहुत बड़ा लक्ष्य बनाएंगे, ओह मुझे तो एकदम पॉश कॉलोनी में रहना है, अनंत काल। तो फिर क्या करना? अपने को भूलने से 3 लोक में परिभ्रमण हो रहा है। 14 राज उतंग नव लोक पुरुष संठान, जामे जीव अनादिते भरमत है, बिन ज्ञान जीव राजा को नहीं जाना। जीव राजा को नहीं जाना तो भ्रमण हो रहा है। और अब जीव राजा को जाने तो दुख नहीं हो, दुख नहीं हो तो कर्म संचय नहीं हो, और कर्म संचय नहीं हो तो परिभ्रमण नहीं हो। वहां सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है, अनंत काल, अनंत काल, अनंत सुख। ऐसा जब मुझे कोई दुखी करने में समर्थ नहीं, मैं जीव राजा हूं ऐसे जाने बिना दुख होता है, तो मुझे सुखी करने में भी कौन समर्थ है? ऐसा खाओ, ऐसा पियो, यहाँ रहो, वहां रहो, कम रहो, ज्यादा रहो। जब मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता तो मुझे कोई सुखी भी नहीं कर सकता। अपने को भूलने से दुख है तो अपने को जानने से सुख है। सीधी सीधी बात है। और देखो गजब की बात कि अपने को जाना, क्या जाना? मैं जीव राजा हूं ऐसा जाना। तो क्या हुआ? दृष्टि मोक्ष।
सबसे पहले क्या हुआ? दृष्टि मोक्ष, दिशा बदल गई, दृष्टि बदल गई, दृष्टि मोक्ष है ना। दृष्टि मुक्त कह लो, दृष्टि मुक्त, दृष्टि मुक्त हुआ। श्रद्धान हुआ, क्या? जाना और श्रद्धान हुआ। मैं जीव राजा हूं ऐसा जाना और श्रद्धान हो गया। श्रद्धा की पर्याय में मैं जीव हूं, अनंत काल के लिए मैं जीव हूं, ऐसा श्रद्धान उदित हुआ। ऐसा श्रद्धान हुआ तो दृष्टि मोक्ष, और दृष्टि मोक्ष होने पर क्या हुआ आगे? कषाय, कषाय मुक्त, दृष्टि मुक्त, कषाय मुक्त, मोह मुक्त भी कहते हैं, मोह मुक्त। फिर अनंत भगवान क्या हुए? जीवन मुक्त। अब दोबारा जीवन नहीं धारण करेंगे, जीवन मुक्त। और सिद्ध भगवान देह मुक्त। नो कर्म का अभाव हुआ, द्रव्य कर्म का अभाव हुआ, सर्व कषायों का अभाव हुआ, और प्रथम में प्रथम दृष्टि मुक्त हुआ। सबसे पहले दृष्टि मुक्त कैसे हुआ? भेद ज्ञान के द्वारा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? सबसे पहले लिखा है जानना चाहिए, जानना चाहिए, जानना चाहिए। मैं जीव राजा हूं ऐसा जानना चाहिए। और जाना तो श्रद्धान हुआ, दृष्टि बदल गई। जब दृष्टि बदलती है तब दिशा बदल जाती है। जब दिशा बदलती है तब दशा बदल जाती है। अब दृष्टि बदल गई। अब कोई कह रहा है कि तुम गोरे हो, काले हो, दृष्टि बदल गई। ओह, प्रश्न ये अनंत भगवान को जीवन मुक्त बोला, तो जीवन मुक्त से आशय, जीवन मुक्त से आशय कि अब वो नया जीवन धारण नहीं करेंगे। संसार मुक्त बोलो, समझ आई बात? अब फिर दोबारा जन्म मरण नहीं होएगा, फिर से नया जीवन नहीं। अभी क्या होता है कि यहाँ पर इस अभाव हुआ और फिर नया जीवन चालू, दूसरी पर्याय, फिर तीसरी पर्याय, फिर चौथी पर्याय। अब वो कैसे हो गए? जीवन मुक्त हो गए। और सिद्ध भगवान देह मुक्त हो गए। अब अनंत काल के लिए देह धारण नहीं करेंगे, ऐसा। देखो देह धारण नहीं करेंगे तो ये भजन याद आ रहा है। तन कारण मिथ्यात दियो तज, तन कारण मिथ्यात दियो तज, अब क्यों देह धरेंगे, अब हम अमर भये ना रुलेंगे। अब हमने तन कारण मिथ्यात्व दियो तज, अपनी चर्चा चलती है पहले से खूब। क्या? शरीर जानते हैं अपने को शरीर रूप, तो अनंत शरीर की श्रृंखला खड़ी रहती है। अब कैसा शरीर मिलेगा? जैसे परिणाम वैसा शरीर। मैं शरीर वाला हूं ऐसा जानते रहोगे तो शरीर मिलते ही रहेंगे। फिर कैसा मिलेगा?
फिर जैसा परिणाम होगा वैसा मिलेगा। बहुआरम परिग्रह के, त्रियंज मायाचारी के, पूजा पाठ स्वाध्याय के, दया दान के, व्रत संयम के जैसे परिणाम होंगे वैसा शरीर मिलेगा। गजब की बात है। और दियो तज अब क्यों देह धरेंगे। जो शरीर का कारण था, देह में एकत्व ममत्व बुद्धि, जब उसका ही नाश हो गया तो अब क्यों देह धरेंगे। लॉजिक है, अब क्यों देह धरेंगे। अब नहीं, अब देह नहीं मिलेगी। सम्यक दृष्टि जीव हुआ, अब पूर्व अनंता दर्शन मोह अनंतानुबंधी का अभाव हुआ। अब क्यों एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असंगी पंचेंद्री देह क्यों धरेंगे। अब नरक में क्यों जाएंगे। परिणाम ही नहीं है, मिथ्यात्व का परिणाम ही नहीं है, अनंतानुबंधी जाति का परिणाम ही नहीं है। अब क्यों देह धरेंगे। अब स्त्री जाति में क्यों देह धरेंगे, नहीं धरेंगे। और वैसे बाहर में इसमें आएगी चर्चा कि किसी भी कार्य की जो उत्पत्ति होती है उसका राइट कारण चाहिए होता है, राइट, उसकी अन्यथा अनुत्पत्ति है। टीका में बात आएगी, अन्य प्रकार से अनुत्पत्ति है। कल भैया ने चर्चा की थी ना, अनंग सरा ने इतने समय तक जंगलों में भटकती रही और शेर ने, वो सॉरी अजगर ने मुंह में ले लिया। और देखो कोइंसिडेंस है, ये बलिहारी है, समय की बलिहारी, कि इधर अजगर के मुंह में और इधर पिताजी का आना, और उनने देखा ओ मेरी बेटी। और बेटी क्या कह रही है, और उसने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में सल्लेखन अधिकार पे चर्चा चल रही है, उसमें लिखा है क्या कि जो समझदार जीव है, तत्वज्ञानी है, आराधक जीव है, और उसको ऐसा पता चल जाए, क्या पता चल जाए, अब तो मृत्यु अवश्यम भावी है, तो उसको तुरंत सल्लेखना धारण करनी चाहिए। तो कैसे धारण करनी चाहिए कि दो प्रकार से, एक तो कषाय का, मूल में तो कषाय का अभाव करे और बाहर में काया को क्रश करे, ये दो बात है। सल्लेखना मतलब कषाय और देह को क्रश करना, क्रश करना मतलब उसका अभाव करना। तो मूल में तो कषाय को क्रश करे। ओ कषाय कैसे क्रश होगी, मैं मरता ही नहीं, मैं अविनाशी हूं, ये देह मैंने, देह मरे भले मैं नहीं मरता, अविनाशी हूं आत्मस्वरूप। तो मिथ्यात्व को क्रश किया, और क्या किया, कषाय को क्रश किया। और जब मिथ्यात्व कषाय का क्रश हुआ, अब सुनना ध्यान से, मिथ्यात्व और कषाय क्रश हुआ तो फिर क्या हुआ, आनंद अमृत पीता है, तो आनंद प्रकट हुआ। दुनिया कह रही है स्वरूप नहीं समझ के सल्लेखना कठिन है, यहाँ पर कह रहे आनंदमयी है, क्योंकि कषाय क्रश हो गई, मिथ्यात्व क्रश हो गया, तो क्या हुआ, उसके फल में आनंद प्रकट हुआ। उन्हें तो आनंद है, तुम समझ रहे हो कि वो बेचारे सल्लेखना ले ली, और उधर बाहर में उसने आहार जल आदि का त्याग कर दिया, अपना अब पराश्रित जरूरत ही नहीं पड़ रही, बात ही वही चल रही है, जीव राजा को जान। भूख का दुख भोजन से नहीं मिटता, अब तक अगड़ित जड़ द्रव्यों से ये भूख न मेरी शांत हुई, और अनाहारी स्वरूप के आश्रय से भूख उत्पन्न नहीं होती। विधि ये है, शरीर में रोग होए तो वो दवाई से नहीं मिटता, एक रोग मिटता है दूसरे रोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये अशरीरी भगवान आत्मा के आश्रय से रोग मिटे कि मत मिटे, रोग से होने वाला दुख जरूर मिट जाता है, 100% मिटता है, नियम से मिटता है। पॉइंट समझ में आ रहा है।
अब क्या हुआ कि उसने बोला कि मैंने सल्लेखना ले ली है, आप मत मारो, इस अजगर को अभय दान दो। परंतु मरकर स्वर्ग में देवी हुई। तो आगम कह रहा है कि ऐसा होने पर भी चूंकि उनने जीव राजा को नहीं जाना, मैं जीव राजा हूं ऐसा नहीं जाना, अति मंद कषाय से देह छोड़ी, तो देव जरूर हुई, परंतु तह तह चय था वर्तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करें। समझ में आ रही है? ऐसा स्वरूप है, बहुत मंद कषाय से ये बाकी सारे काम हो जाएं, लेकिन दुख नहीं मिटते, मोक्ष नहीं होता। मोक्ष का इच्छुक सबसे पहले क्या करे? मैं जीव राजा हूं ऐसा जाने। अकेली काया कृश करने का नाम सल्लेखना नहीं, कषाय कृश करने का नाम सल्लेखना है। और कषाय कृश होती है तो आनंद होता है, नियम से आनंद होता है, आनंद की वृद्धि होती है। और अकेली काय कृश होती है तो आकुलता होती है, दुख होता है। आई बात समझ में? बोलिए। ऐसा इसलिए क्या करना? सर्व दुखों के अभाव के लिए क्या करना? उसको कह रहे हैं मोक्ष का इच्छुक। पूरी लिस्ट बनाओ अपने दुखों की और फिर देखो क्या सचमुच। अभी ये मनुष्य पर्याय है ना, ये तो समस्या क्या है कि ये जीव विचार नहीं करता गंभीरता से। सामने सामने अपने घर के माँ बाप भाई बहन आदि आदि कोई लोग देखता है कि ये इस मनुष्य देह को छोड़कर चले गए, ये परमानेंट नहीं है, ऐसा देखता है। तो भी अपने को ऐसा समझ रहा है कि ये मनुष्य वो आसादी अनंत काल की है। फिर उसी में वही उल्टे उल्टे प्रयास, अरे ये मनुष्य पर्याय छूट जाने वाली है, छूटती ही है। इसलिए क्या उपाय करना चाहिए? इस मनुष्य भव में बाहर की चीजों से बस हो। अब आचार्य भगवान कहेंगे आगे, इस मोह से अब बस हो। वो मोह नाचता है तो नाचने दो, तुम तो अपने स्वरूप को जानो। इसलिए पर पदार्थों में, पर पर्यायों में समय व्यतीत नहीं करो, जीव राजा को जानो। कैसे जानो? यत्न पूर्वक जानो, पुरुषार्थ पूर्वक जानो। सर्व दुख एक तराजू में और जीव राजा एक तराजू में। इतना भारी पड़ेगा जीव राजा। बाहर की स्थिति परिस्थिति कुछ भी हो, विपरीत प्रसंग बन रहे हैं। अब वो तो विपरीत तो लौकिक भाषा बोलते हैं, लौकिक, मेरे लिए तो कोई विपरीत नहीं है। बाहर में विपरीत प्रसंग है, ये आनंद है। क्यों? मैं जीव राजा हूं। मैं तो पहले ही निर्णय किया ये पर पदार्थ मेरा नहीं, पहले ही निर्णय किया ना ये पर पदार्थ मेरा नहीं। सब मैंने पहले ही निर्णय किया है क्या कि सब चेतन अचेतन परिग्रह रहें, अपनी स्थिति लें। मैंने पहले ही उनसे भिन्नता भाषित की है, मैंने पहले ही अपने को परिपूर्ण जाना है। मैं कैसा हूं? परिपूर्ण हूं। मैं स्वयं परिपूर्ण हूं, पर कि मुझ में कुछ गंध नहीं, मुझे पर की आवश्यकता नहीं। कोई साथ नहीं देता है ऐसी बात नहीं है, कोई साथ नहीं दे सकता, यही बात सही है। और इससे बड़ी बात,
मुझे किसी की सहाय की जरूरत नहीं है। क्यों? हमने सीखा है ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के बीच में अत्यंत भाव है और मैं परिपूर्ण हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। यही तैयारी है समाधि की। जीवन समाधि में हो तो अंत समाधि में होता है। वो खराब, वो अच्छे, वो ऐसे, वो ऐसे, हम ऐसे, हमने सही करा, हमने भी। अरे भैया तुम कौन हो? जग प्रपंच में नहीं पड़ो। अब जैसे भी हो यह नरभव सफल करो। कैसे सफल होएगा? जीव राजा को जान। जीव राजा को जान नहीं, मैं जीव राजा हूं। आई एम द बॉस। देखो आचार्य भगवान ने दृष्टांत दिया है कि धन का अर्थ ही राजा को जाने, श्रद्धा करे, उसकी सेवा करे तो धन की प्राप्ति होगी। दृष्टांत ही तो है ना। ऐसे ही तू जीव राजा को जान, उसका श्रद्धान कर, उसका अनुचरण कर, तो क्या होएगा? तेरे को सुख की प्राप्ति होगी। इतना सिंपल है। देखो जीव राजा को जानना चाहिए, फिर इसी प्रकार उसका श्रद्धान करना चाहिए। और देखो गजब आगे, तत्पश्चात उसी का अनुचरण करना चाहिए, अर्थात अनुभव द्वारा तन्मय हो जाना चाहिए। अब ये अनुचरण करना चाहिए क्या क्या अर्थ है? जाना, मैं जीव राजा हूं ऐसा जाना तो फिर विश्वास होता है ना। जाना तो विश्वास हुआ, बिना जाने का विश्वास नहीं होता। जानते हैं तो विश्वास होता है ना। जाना और विश्वास हुआ। अब जाना और विश्वास हुआ तो अब क्या कह रहे हैं कि उसी का अनुचरण करना। अनुचरण करना मतलब मैं अविनाशी हूं ऐसा जाना, मैं असंयोगी हूं ऐसा जाना, ऐसा विश्वास हुआ कि मैं अविनाशी हूं। तो जो परिणति निश्चिंत हुई ना, बस इस निश्चिंत परिणति का नाम है अनुचरण करना। समझ में आ रही बात? बस परिणति निश्चिंत हो गई निर्णय पूर्वक, और निर्णय पूर्वक निश्चिंत हुई तो फिर कार्य प्रकट हुआ तो कार्य पूर्वक निश्चिंता, अर्थात अनुभव के द्वारा तन्मय हो जाना चाहिए। ये यत्न पूर्वक और वो सहज बने, ऐसा मैं जीव राजा हूं ऐसा ज्ञान। अब इसमें सादे डिजिट लगाओ, जो जो समस्या हो उसके डिजिट लगाओ सारे के सारे। अरे अभी हमका मोड़ा मोड़ी शरीर है, फलाने हैं, तो अब निर्णय करो मैं शुद्ध हूं। मैं कैसा हूं? शुद्ध हूं। अशुद्धता की भ्रांति मिटी और पर्याय में शुद्धता का आनंद हुआ। अरे हमें तो इतना नहीं, अभी तो धन नहीं, और ऐसा नहीं और वैसा नहीं। अरे मैं स्वयं पूर्ण हूं अपने में, मैं परिपूर्ण हूं। परिपूर्ण पने का ज्ञान, इसका विश्वास और परिपूर्णता का आनंद, अब निर्णय में आनंद, ये निश्चिंता। अरे कोई सुनता नहीं है, कोई सुनता नहीं है, बच्चे ऐसे, वो ऐसे, फलाने ऐसे। अरे मैं असंयोगी तत्व हूं। मैं कैसा हूं? असंयोगी हूं। जहां देह अपनी नहीं तहां न अपनों कोय। सब लोग व्यवहार से, संयोग से सब अघाती कर्म की सामग्री है पूरी। मैं अभी वर्तमान में इस घर, मकान, गाड़ी, बंगला, पत्नी, बच्चे सब लगा लो, इन सब से रहित असंयोगी तत्व हूं। यो जीव राजा को जान, उसका विश्वास कर, उसका अनुचरण, और क्या कह रहे हैं? अनुभव के द्वारा तन्मय हो जाना चाहिए। पॉइंट समझ में आया? देखो
आचार्य भगवान उदाहरण दे रहे हैं कि राजा को जान, उसकी श्रद्धा कर, यत्न पूर्वक सुंदर रीति से सेवा करता है ना बाहर में। परंतु तो बता रहे हैं, राजमार्ग बता रहे हैं, परंतु राजा उदार वृत्ति का हो, सब राजा बहुत अच्छा है, लेकिन ये सब कर्माधीन व्यवस्था है। तुम्हारा पुण्य का उदय होए तो धन मिले, और नहीं उदय हुए तो नहीं मिले। एक बात, मिल भी जाए तो वो रहे नहीं रहे पता नहीं है। कोई लॉस हो जाए, कोई चुरा ले जाए, डकैत लूट ले। वो तो जैसे तैसे 40 लाख रुपए लेके आ रहा था और रास्ते में लूट गया। इन चीजों का तो कोई भरोसा ही नहीं है बाहर में, और ये सब अनुभव की बातें हैं। प्रत्यक्ष देखा है कि दूसरे दिन गृह प्रवेश होना था और उससे एक शाम पहले तराई कर रहे थे, घर की ऊपर सफाई कर रहे थे जो भी, और करंट लगा और मर गए, और दूसरे दिन गृह प्रवेश। विचार करो, अब क्या गलती क्या होती है? ऐसे सुन लिया, देख लिया, बस खत्म। जैसे पूरे जंगल में आग लग रही है और अपन पेड़ पे बैठा है और देख रहा है, देखो वो जल गया, वो जल गया, वो लोमड़ी मर गई, वो पेड़ जल गया, और खुद बैठ के जलते हुए उसमें जंगल में पेड़ पर बैठ के बांसुरी बजा रहा है। जैसे तेरा पेड़ तो जलेगा नहीं। इतना निश्चिंत, इतना निर्वाह। और दूसरों के बे मर गए, वे जिंदा हो गए, उनकी बहू मर गई, उनके बीमार हो गए, उनका लॉस हो गया, उनका वो हो गया, तुम शाश्वत हो यहाँ मनुष्य पर्याय में। विचार करो, दोनों तरफ से विचार करो। वे मुकेश अंबानी और वे कौन है, क्या नाम है, अनिल अंबानी। वो तो अब विचार करो करो। हमें ऐसा लगता है ना कि पैसे से लग्जरी, पैसे से कितना अच्छा, कितना धन है बताओ। हेलीकॉप्टर उतरते हो जिनके घर में, स्विमिंग पूल, फलाना ठिकाना सब, फिर क्यों कषाय है? फिर क्यों लड़ते हैं? फिर एक दूसरे को क्यों नहीं देखना चाहते? भैया लग्जरी से सुख होता तो सब सुखी हो जाते। पीस ऑफ माइंड, जगत में लोग ऐसे ही समझते हैं ना, पीस ऑफ माइंड, ये अध्यात्म से आता है, ये वस्तु स्वरूप को समझने से आता है। अनंत काल के लिए पीस हो जाता है, अनंत काल के लिए शांति शांति शांति। ठीक है, इस तरह से अपने गाथार्थ पे चर्चा हुई और विशेष चर्चा टीका पर करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक में सदा दो।